इस्लामाबाद के सेक्टर G7 में सिलेंडर धमाका, दुल्हा और दुल्हन समेत 6 अफराद जाम बहक। बेशतर अफराद के मलबे तले दब जाने की इतलात है। 4 घर भी जमी बोस हो गए। जख्मी और लाशी अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक घर में शादी की तकरीब जारी थी। गैस लीकेज के बाद सिलेंडर फट गया। रात 2 बजे बारात के घर पहुंचने के बाद सिलेंडर धमाका हुआ। पुलिस और रेस्क्यू एहलकार मौके पर मौजूद। इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। खैबर पख्तूनख्वा के जिला खैबर में गाड़ी और ट्रक में खौफनाक तसादुम। हादसे में कार सवार दुल्हा और 2 भाइयों समेत 5 अफराद जाम बहक। मरने वालों की शनाख्त जरार खान, मंसूर, दाऊद और सुहेल के नाम से हुई। दोस्त दुल्हा को सैलून से तैयार करवाकर वापस घर लेकर जा रहे थे। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। मुल्क के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में। हद निगाह कम होने पर मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। M1 इस्लामाबाद से पेशावर, M2 लाहौर से चक्री तक, M3 पर फैजपुर से रजाना तक बंद रही। M4 पर पिंडी भटियां से मुल्तान तक ट्रैफिक का दाखिला ममनू रहा। M5 पर मुल्तान से सखर, M11 पर लाहौर से समड़ियाल तक नो एंट्री। शदीद धुंध के बायस कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर मौसम ने शिद्दत अख्तियार कर ली। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के कई अजला में पारा नुकता जमात से नीचे आ गया। वादी लीहा में पारा -14 और सकरदू में -13 रहा। अस्तौर में -10, हुंजा गिलगित में -8 और बगरोड में -6 रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत 0 रिकॉर्ड किया गया। पेशावर और मरी में 1, लाहौर में 3 और कराची में 9 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। 16 जनवरी तक पंजाब में सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। पंजाब में सर्दियों की छुट्टियों में 1 हफ्ते की तौसीह कर दी गई। पंजाब के तालीमी इदारे 12 के बजाय 19 जनवरी को खुलेंगे। क्या PTI बाग जना में आज जलसा कर पाएगी? NOC ग्राउंड में जलसे करने का मिला। तहरीक इंसाफ सड़क पर जलसा करने पर बज़िद। PTI रहनुमा अली मादुल शेख कहते हैं, हमने शाम 5 बजे तक इजाज़तनामे का इंतजार किया। हमारे पास अलाउद्दीन का चिराग नहीं कि रात को जलसे के इंतजाम कर सके। तहरीक इंसाफ के ऐलान पर सिंध हुकूमत का सख्त रद्दअमल। सड़क पर जलसा करने की सूरत में सख्त कार्रवाई करने का ऐलान। सिंध के वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन अंजार कहते हैं, सड़क पर जलसा हुआ तो हुकूमत सख्त एक्शन लेगी। जलसा बाग जना में करने की इजाज़त है। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी कानून को हाथ में ना लें। वज़ीर आला सिंध और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की आज होने वाली मुलाकात भी मनसूख। मुराद अली शाह ने आज सुहेल अफरीदी के साथ मिलने से माज़रत कर ली। सूबाई वज़ीर नासिर शाह कहते हैं, मुलाकात पीर को होगी। आसिफ अली जरदारी ने बेनज़ीर भुट्टो और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सियासत को ख़त्म कर दिया। पीपल्स पार्टी खुद को आइन और 18वीं तरमीम की अलमबरदार कहती है। अफसोस की बात है कि इसी पार्टी ने 26 और 27वीं तरमीम के ज़रिए आइन के बुनियादी ढांचे को बदल दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का जाम शोरों में खिताब। कहा, सिंध में वालियाना इस्तकबाल पर तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। स्ट्रीट मूवमेंट के लिए हर जगह जाऊँगा। आवाम अब तब्दीली चाहते हैं, हुक्मरानों को मज़ीद बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। हमें खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के मसाइल का मुकम्मल इदराक है। हुकूमत अपने दायरे अख्तियार के तहत इन मसाइल के पायदार हल के लिए संजीदा इक़दाम कर रही है। वफाकी तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील और मसाइल का हल हमारी तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले अवामी नुमाइंदों से मुलाकात में गुफ्तगू। अवामी फलाही तरक्याती मनसूबों और गवर्नेंस से मुतल्लिक़ अमूर पर गौर। शुरका ने वज़ीर आज़म को बताया कि सूबाई हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी। गवर्नेंस नाकामी की कोई चीज़ नहीं। सेहत, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर और अवामी फलाह की कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सूबाई फंड्स रिलीज़ न करने पर वफाकी हुकूमत को ख़त। महकमा ख़जाना ने लिखा कि माली साल के 6 माह में वफाक की तरफ से फ़ंड्स फराहम न करने से खैबर पख्तूनख्वा को शदीद माली दबाव का सामना है। ज़म अजला के लिए 292 अरब रुपये मुख्तस किए गए, मगर 6 माह में सिर्फ 56 अरब जारी किए गए। वफाक ने 115 अरब के मुकाबले में स्ट्रेट ट्रांसफर्स की मद में सिर्फ 19 अरब जारी किए। NFC शेयर में 76 अरब रुपये कम दिए गए। नेट हाइडल मुनाफे की मद में 106 अरब के मुकाबले में सिर्फ 18 अरब जारी हुए। महकमा ख़जाना का कहना है कि वफाक की तरफ से फ़ंड्स में मुसलसल कमी से तरक्याती सरगर्मियाँ मुतासिर हो रही हैं।
रवा माली साल के लिए 157 अरब रुपये का सरप्लस हदफ खतरे में पड़ गया। ईरान में अवामी एहतजाज 100 से ज़ायद शहरों में फैल गया। पुरतशद्दुद वाक़यात में 15 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 65 अफराद हलाक। अवामी और सरकारी इमलाक को नुकसान। मुल्क भर से मजमूई तौर पर 2500 से ज़्यादा अफराद को गिरफ्तार किया गया। मुसलसल तीसरे रोज़ इंटरनेट सर्विस बंद। ईरानी पासदारान इनकलाब ने मुल्क के दिफा को सुर्ख लकीर करार दिया। ईरानी फ़ौज का भी हर साजिश नाकाम बनाने का अज़म। कहा, ताकत के साथ कौमी मफादात, स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर और अवामी इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। इसराइल अमन अमान और मुल्क में अवामी सलामती को ख़राब करने का ज़िम्मेदार है। दुश्मन जिसके हाथ 12 रोज़ जंग में इस कौम को बच्चों के खून से रंगे हैं, वो एक बार फिर फितने और फसाद को हवा देने के दर पे हैं। फ़ौज सुप्रीम कमांडर इन चीफ की क़यादत में दुश्मन की सरगर्मियों पर नज़र रखे हुए है। ईरान आज़ादी की तरफ देख रहा है जो शायद पहले कभी नहीं हुआ। अमेरिका ईरानी मुजाहिरीन की मदद के लिए तैयार है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम। सदर ट्रंप मुजाहिरीन के कत्ल पर ईरान को पहले भी सख्त जवाब की धमकी दे चुके हैं। ईरान जाने वालों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी। दफ्तर ख़ारजा की ईरान में मौजूद पाकिस्तानी शहरी को मोहतात रहने की हिदायत। नकल हरकत महदूद रखने का मशवरा। कहा, ईरान में मुक़ीम पाकिस्तानी अपनी हिफाजत को अवलिन तरजीह दें। सूरत हाल मामूल पर आने तक सफ़र मौखर कर दे। किसी भी हंगामी सूरत हाल में पाकिस्तानी सफारती अमले से रब्ता कर सकते हैं। शहरियों की सहूलत के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट भी कायम। मुल्क का दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाने का मिशन। पाकिस्तान का ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाली मिसाइल का कामयाब तजर्बा। मिसाइल ने कामयाबी से हदफ को निशाना बनाया। ISPR के मुताबिक LY-80 मिसाइल का तजर्बा वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम से किया गया। तजर्बा पाक बहरिया के जदीद फ़ज़ाई दिफाई निज़ामों की तवील फासले तक मार करने की सलाहियत की तौसीक। बगैर पायलट जहाज़ के भी खुले समंदर में कामयाब आजमाइशी तजर्बात। सरबराह पाक बहरिया के जवानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। कौमी बहरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहरिया के पुख्ता आज़म का अदा किया। जनूबी वज़ीरिस्तान में खारजियों का वाना बाज़ार के करीब बुज़लाना हमला। जामे शरपे के मुत्तहम मौलाना सुल्तान मोहम्मद और उनकी कमसिन बेटी शहीद। दहशतगर्दों ने IED के जरिए हमला किया। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का मौलाना सुल्तान की शहादत पर इज़हार अफसोस। कहा, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में मुसलसल बढ़ती दहशतगर्दी अफसोसनाक है। रियासत शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी। पाकिस्तान उलमा काउंसिल की भी वाक़े की मज़म्मत। हाफिज़ ताहिर अशरफी बोले, दहशतगर्दों का दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं। इसराइल की जानिब से सोमालीलैंड को तस्लीम करने का मामला। जद्दा में OIC वज़राए ख़ारजा का गैर मामूली इजलास। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की भी शिरकत। सेक्रेटरी जनरल की जानिब से सोमालिया की खुद मुख्तारी की हिमायत का अदा। सऊदी अरब ने इलाकाई सालमियत को नुकसान पहुँचाने की तमाम कोशिशें मुस्तरद कर दी। किसी भी मुल्क को अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे। सोमाली वज़ीर ख़ारजा का दो टोक ऐलान। तुर्की और फ़लस्तीन की जानिब से भी मौक़िफ़ की हिमायत।